जानते हो, पापा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में दर्द देखकर ही मेरा कलेजा फट गया। मैं समझ सकता हूँ पूजा, आई एम सॉरी। पता नहीं वहां इतने लोग कैसे जमा हो गए। ये तो होना ही था। तुम्हें कई लोग ऐसे मिलेंगे जो भगवान को अपनी जागीर समझते हैं, और ये लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये सब कुछ तुम अपने निजी फायदे के लिए नहीं कर रहे हो। सच कह रही हो। लोग ऐसी बातें वोट कमाने के लिए या पैसों के लिए करते हैं। काश लोगों को समझाने का कोई तरीका होता। एक तरीका है। क्या? मैंने पापा से कहा कि मानो अगर अमर सच कह रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। तो पापा ने कहा कि एक संस्था है जिसका काम अंधविश्वास को दूर करना है। अगर तुम उनके 4-5 एक्सपर्ट से मिलकर उन्हें यकीन दिला सको तो बात कुछ बन सकती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल ही जाके उनसे मिल लेता हूँ। लेकिन तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि पापा ने कहा कि अगर ये बात साबित हो गई कि अमर झूठ बोल रहा है तो क्या तुम उसे छोड़ दोगी। मैं बहुत गुस्से में थी, इसलिए मैंने कहा कि हाँ छोड़ दूंगी, लेकिन मेरा अमर कभी झूठा नहीं हो सकता। जब बोल ही दिया है फिर डरती क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी संस्था अंधविश्वास को दूर करने का प्रयत्न करती रहती है। उसके लिए माननीय डॉक्टर गोखले साहब, मिस्टर हाटे जो पुलिस ऑफिसर हैं, और मिस्टर शास्त्री जो प्रोफेसर हैं, और फिर अपने स्वामी जी, इनको कौन नहीं जानता। हम लोग सब ये जानने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जो दावा मिस्टर अमर ने किया है क्या वो सही है या गलत। जहां तक हमारा ख्याल है, हम समझते हैं कि आज तक तुमने धार्मिक बातों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, और आज तुम अचानक कह रहे हो कि तुम्हें भगवान मिल गया। यहाँ पर बड़े से बड़े लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने फर्ज और धर्म का पालन किया है, देश विदेश में बड़ा नाम कमाया है। मैंने खुद अपनी सारी जिंदगी प्रभु भक्ति में बिता दी है, लेकिन हम में से किसी को भी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, सिर्फ तुम्हें दिए। वाह, ताज्जुब की बात है। मुझे गम इस बात का नहीं है कि तुम्हें भगवान ने दर्शन दिए, बल्कि गम इस बात का है कि तुमने भगवान को इतना छोटा बना दिया है। ये साहब कहते हैं कि भगवान चश्मा पहनते हैं। आपने भगवान को देखा है? मैं इतना खुशनसीब नहीं हूं साहब। फिर आप कैसे जानते हैं भगवान चश्मा नहीं पहनते? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूं। थोड़ी देर में यह साबित हो जाएगा किसने क्या देखा है। तुम्हारी बातों की सच्चाई जानने के लिए हमने एक तरकीब सोची है। इसमें कुछ सवाल हैं, हम चाहते हैं कि इनका जवाब अपने भगवान से लेकर के आओ। और सवाल जो हैं वो दुनिया के अलग अलग भाषाओं में लिखे हुए हैं, और जवाब भी हैं वो तुम्हें उन्हीं भाषाओं में देने हैं। जब तुम सवाल ही नहीं पढ़ पाओगे तो जवाब क्या दोगे? तुम्हें 2 घंटे की मोहलत दी जाती है, तब तक तुम किसी से मिल नहीं सकते। लेकिन मैं जानता नहीं हूं अब भगवान कब मिलने आएंगे मुझे। अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर नहीं है तो हमें कहना पड़ेगा कि तुम्हारा यह दावा गलत है। मुझे मंजूर है। तो ठीक है, सुभाष, मिस्टर अमर को ऊपर वाले कमरे में ले जाओ। आइए, कीर्तन का समय हो गया, चलिए। सवाल तो पढ़ नहीं सक रहा हूं, जवाब क्या खाक दूंगा? ये आश्रम है या होटल का कमरा? ठाठ है।